दोस्तों, आपने कॉन्जरिंग यूनिवर्स की पहली 3 मूवीज देखी होंगी, द कॉन्जरिंग 2 और द डेविल मेड मी डू इट, और अलग से एनाबेल और द नन जैसी कहानियां भी। लेकिन अब वक्त आ गया है इस यूनिवर्स के अंतिम चैप्टर का, द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स। ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक ऐसी जर्नी है जिसमें डर अपने अंतिम रूप में सामने आता है। जो शुरू हुआ था एक छोटी सी एनाबेल डॉल के साथ, अब वो ख़त्म होने वाला है सबसे बड़े एग्जॉर्सिज्म के साथ। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सब एक कहानी है या फिर इसके पीछे कुछ सच छुपा है? इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एड और लॉरेन वॉरेन के असली केसेस के बारे में, इस मूवी के अंदर छुपे रियल लाइफ एग्जॉर्सिज्म सीक्रेट्स और इसका हॉन्टिंग एंडिंग एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको हॉरर चीज़ें पसंद हैं और आपके दिल में इतनी हिम्मत है कि आप अंतिम चैप्टर का सामना कर सकें, तो चलिए शुरू करते हैं द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स। एड और लॉरेन वॉरेन दुनिया के सबसे मशहूर नाम हैं। ये दोनों रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद करने में लगा दी, उन लोगों की जो अपने घरों में अजीब, डार्क और डरावने इंसिडेंट फेस करते थे। अपने इनके केस की झलक कॉन्जरिंग और एनाबेल मूवी में देखी गई है, लेकिन असल ज़िंदगी में वॉरेन्स ने 10,000 से ज़्यादा केसेस इन्वेस्टिगेट किए। इनका म्यूजियम जिसमें एनाबेल डॉल बंद है, आज भी एक वार्निंग के रूप में खड़ा है। लास्ट राइट मूवी एक तरह से इनके अंतिम केस को दिखाती है, एक केस जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक था। कहानी के अंदर जो चर्च और रिचुअल्स दिखाए गए हैं वो इंस्पायर्ड हैं उन रियल एग्जॉर्सिज्म से जो वॉरेन्स ने देखे। लॉरेन के विजन्स और एड का उन डीमन से सामना, ये सब असल इंसिडेंट पर आधारित है। सोचो जरा, अगर एक कपल ने अपनी पूरी लाइफ भूत प्रेत, डीमंस और ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट फाइट करने में लगा दी, तो उनका अंतिम केस कितना खतरनाक होगा। लास्ट राइट वही चैप्टर है जिसमें वॉरेन्स के सामने वो शक्ति आती है जो उन्हें उनके करियर का अंतिम और सबसे बड़ा टेस्ट देती है। द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स की कहानी शुरू होती है एक पुराने चर्च से, जहाँ रोज रात को घंटियां बजती हैं, लेकिन बिना किसी इंसान के। लोकल्स कहते हैं कि वहाँ एक रिचुअल अधूरा छोड़ा गया था और अब वो आत्मा वापस अपना अधिकार मांग रही है। वॉरेन्स को बुलाया जाता है जब एक प्रीस्ट उनसे मदद मांगते हैं। चर्च के अंदर रोज लोगों को अजीब आत्माएं दिखती हैं और वॉल्स पर जो क्रॉस होते हैं वो खुद ब खुद उल्टे हो जाते हैं। लॉरेन को एक विजन आता है जिसमें वो एक औरत को देखती हैं जो ब्लैक कपड़े में लिपटी हुई थी, जिसका चेहरा कभी प्रॉपरली नजर नहीं आता। मूवी में क्लासिक कॉन्जरिंग हॉरर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एकदम से सूनापन, फेंट विस्पर्स और एकदम से बहुत तेज फुट स्टेप्स। हर एक सीन ऑडियंस को डराने के लिए डिजाइन है। जब वॉरेन्स एग्जॉर्सिज्म अटेम्प्ट करते हैं तो डीमन एक ऐसी शक्ति का यूज करता है जो पहले कभी उन्होंने फेस नहीं की, वो शक्ति जो उनके पास्ट केसेस को भी जोड़ कर रखती है। ये वही जगह है जहाँ डरावनापन अपने पीक पर है। डेमोनिक वॉइसेस, ब्लड रिचुअल और वो क्रीपी एटमॉस्फेयर जो कॉन्जरिंग मूवीज की पहचान है। हर एक जंप स्केयर केयरफुली प्लेस्ड है ताकि आप लोग एक पल के लिए भी रिलैक्स ना हो पाए। जैसा कि हम सब जानते हैं, कॉन्जरिंग मूवीज हमेशा से रियल केस पर बेस्ड होती हैं। लास्ट राइट्स भी एक ऐसे ही केस से इंस्पायर्ड है, एक चर्च एग्जॉर्सिज्म जो वेटिकन रिकॉर्ड्स में डॉक्यूमेंटेड है। 1970 में एक छोटा यूरोपियन गांव था जहां एक यंग प्रीस्ट के बारे में र्यूमर्स थे कि उसने एक रिचुअल को अधूरा छोड़ा था। उसके बाद उस चर्च में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं, जैसे कि आवाजें, पोजेशंस और अनएक्सप्लेन्ड ट्रुथ्स। कहते हैं वेटिकन ने इस केस को कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन वॉरेन्स को एक बार इस केस से इनडायरेक्टली डील करना पड़ा। लॉरेन के विजन्स इस जगह से जुड़े थे और वो फील करती थी कि वहाँ एक ऐसी शक्ति बंद है जो इंसान के समझ से बाहर है। लास्ट राइट्स की कहानी उसी इंस्पायर्ड इंसिडेंट को फिक्शनलाइज करती है। मूवी में जो प्रीस्ट हैं जो एक सीक्रेट छुपा रहा है, वो असल में उन्हीं र्यूमर्स पर बेस्ड है, और जो डेमोनिक प्रेजेंस दिखाई गई है वो एक सिंबॉलिक वर्जन है उन केस फाइल्स का, जो पब्लिक के सामने कभी ऑफिशियली रिलीज नहीं की गई। इस पार्ट को सुनने के बाद ये बात तो समझ आती है, कॉन्जरिंग यूनिवर्स सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि एक डार्क रिमाइंडर है कि रियल वर्ल्ड में भी ऐसे इंसिडेंट्स डॉक्यूमेंटेड हैं जिनके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलते।
कॉन्जरिंग यूनिवर्स हमेशा ईस्टर एग से भरा रहता है और लास्ट राइट्स इसमें सबसे ज्यादा छुपे हिंट लेकर आया है। एक सीन में एनाबेल डॉल को बैकग्राउंड शेल्फ पर देखा जा सकता है। जब वॉरेन एक ओल्ड आर्जीव रूम सर्च करते हैं एक और जगह, जब लॉरेन एक विजन लेती है तो वो एक क्रॉस रोड पर खड़ी होती है जहां पर साइड में वेलेक लिखा हुआ नजर आता है। ये डायरेक्ट रेफरेंस है दी मूवी नन का। मूवी में एक छुपी डिटेल ये भी है कि जब डीमन अपनी असली फॉर्म रिवील करता है, उसके हॉर्न से गोट जैसे शेप बनाते हैं, जो एक पुरानी डिमोनोलॉजी बुक में लिखे डिस्क्रिप्शन से परफेक्टली मैच करता है। एकदम क्लाइमैक्स के पास एक वॉइस ओवर आती है। अगर ध्यान से सुने तो वो एड लॉरेन की रियल लाइफ टेप रिकॉर्डिंग से इंस्पायर्ड है। ये टेप्स असली में एग्जिस्ट करती हैं, जहां एड और लॉरेन ने पॉजेस्ड लोगों के साथ उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड की थी। फैंस के लिए ये सब छोटी छोटी डिटेल्स एक गोल्ड माइन है और इसी वजह से कॉन्जरिंग यूनिवर्स के हर मूवी दोबारा देखने लायक बनते हैं। लास्ट राइट्स का क्लाइमैक्स सबसे ज़्यादा चिलिंग है। वॉरेन्स चर्च के अंदर फाइनल एग्जॉर्सिज्म करते हैं, लेकिन डीमन डायरेक्टली एड को टारगेट करता है। लॉरेन एक विजन देखती है जिसमें वो एड को कॉफिन में देखती है, मतलब डेथ का एक स्ट्रॉन्ग साइन। लेकिन जब रिचुअल अपने एंड पर आता है, डीमन एक शॉकिंग रेवलेशन देता है। वो कहता है कि वॉरेन्स के हर केस के पीछे उसी का हाथ था। एनाबेल, वेलेक और सभी पास्ट हॉन्टिंग्स एक तरह से उसी एंटिटी के कंट्रोल में थे। मतलब पूरा कॉन्जरिंग यूनिवर्स एक ही सुप्रीम डीमन के अंडर था। एंडिंग में वॉरेन्स एक अंतिम प्रेयर बोलते हैं जो टाइटल के साथ परफेक्टली मैच होता है, दी लास्ट राइट्स। इस प्रेयर के बाद डीमन वैनिश होता है, लेकिन एक छोटी सी हिंट छोड़ी जाती है, एक मिरर के अंदर एक फेंट रिफ्लेक्शन। मतलब कहानी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ये एंडिंग एक तरफ क्लोजर देता है और दूसरी तरफ एक मिस्ट्री भी छोड़ जाता है, ताकि फैंस स्पेकुलेशन करते रहें। तो दोस्तों, कॉन्जरिंग यूनिवर्स अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया है, लेकिन एक बात याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। एड और लॉरेन ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं डीमन से फाइट करने में लगा दी और उनकी लेगेसी आज भी लोगों के लिए एक वार्निंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हॉरर कंटेंट आपको मिलता रहेगा सिर्फ यहीं। तब तक के लिए सो जाइए अगर नींद आए तो।